सुनाओ आईएफसीआई लिमिटेड अब देखिए 83.95 का प्राइस हमें देखने को मिला और 20% की तेजी हमें देखने को मिली। अपर सर्किट लग चुका है, आज पीएसयू का बैंड बजा हुआ है और कल के दिन हमने देखा क्या हाल हुआ। बट आईएफसीआई के अंदर अपर सर्किट कोई बड़ी न्यूज यहाँ पर जो है गहरा रही है, उसको जरा समझने की देर है। बट यहाँ पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो चुका है आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर और कहीं ना कहीं 3 डिजिट में तैयारी हो चुकी है जो एक लंबे टाइम से रुका हुआ था। तो अभी अगर आप न्यूज देखेंगे तो न्यूज में आपको कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई इंसेंटिव इनको दे दिया गया या कुछ बेनिफिट इनको मिल गए हो बजट से। बट आईएफसीआई लिमिटेड का अगर आप देखें तो ये वो स्टॉक था जिसने ऑल टाइम हाई में बहुत देरी कर दी। एंड इवन आप देखेंगे पीएसयू स्टॉक से रैली कर गए बहुत तेजी से और ऑल टाइम हाई टू ऑल टाइम हाई लगाते चले गए। बट आईएफसीआई में वो मोमेंटम हमें जो है जनरेट करता हुआ नहीं मिला। बट यहाँ पर अगर आप देखिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर जो है ना होल्डिंग जो बढ़ रही थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है शायद उसकी वजह से यहाँ पर तेजी बढ़ी है। इवन एफआईआई तक ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो देखिए टर्न अराउंड की बात है और टर्न अराउंड यहाँ पर स्टोरी क्रिएट होगी तो एक बड़ा प्राइस यहां पर दिखेगा। ये तो सिर्फ 3 डिजिट में एंटर करने की बात है। पीएसयू में अगर आप देखेंगे मार्केट कैप तो बहुत छोटा है यहां पर आईएफसीआई लिमिटेड का, और जब हम लोगों ने 16 रुपए पर इसको कवर किया था, जब आपकी तरफ से बोला गया था कवर करने के लिए, एक पर्सन था, अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज नाम बताइएगा। बट यहां पर आपके सामने 16 रुपए से ये स्टॉक जो है मल्टी बैगर हो गया और अभी यहां पर जो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है 2010 के लेवल से। यहां पर जो है ना ये 2010 का लेवल है, इसको आसानी से बीट नहीं कर पाया रहा था पहले। अब यहां पर जो है ना आसानी से यहां पर जो है ना क्रॉस कर दिया है और बिग वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम ना बढ़ रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन वॉल्यूम बढ़े हैं और अपर सर्किट जो लगा है वो यहां पर बता रहा है कि मोमेंटम जो है वो 100 के एबव ही जाना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 80 रुपए 50 पैसे का लेवल है ये और क्लोजिंग हुई है अभी हाल फिलहाल में 83.95 के अराउंड, यानी कि लमसम आपका 3 रुपए 45 पैसे का यहाँ पर जो है ना सीधा एक डिफरेंस नजर आ रहा है। हायर साइड यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, अपर सर्किल लगा है तो यहाँ पर जो है ना कल के दिन हायर साइड ही ओपनिंग होने चाहिए, 2-4% के आसपास का यहाँ पर जो है ना तेजी के साथ यहाँ पर ओपन होना चाहिए। बट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जिस तरीके से ये निकला है तो यहाँ पर 80 रुपए 50 पैसे का कोई हर्डल है नहीं इसके अंदर, वो सीधा आपका यहाँ पर जो है ना 100 रुपए के अराउंड है और 100 रुपए एंड उसके बाद ऑल टाइम हाई जो कि इसके लाइफ टाइम हाई की हम बात कर रहे हैं 120 रुपए। कहीं ना कहीं ये स्टॉक 123 रुपए तक की तेजी की तैयारी कर रहा है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कॉशियसली भी यहाँ पर ट्रेड करिएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो है ना कल के दिन ही आपके सामने जो है 100 का प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर कल के दिन ही आपके सामने 100 की प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। 2-3 दिन की बात है, कहो इस हफ्ते में ही यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर ना थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करिएगा बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस रखे, कुल मिलाकर स्टॉप लॉसेस अपने मैनेज करिएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और हम एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। बट बात ये होती है कि स्टेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये आज जो तेजी दिख रही है ये इसीलिए दिख रही है बिकॉज ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देखिए यहाँ पर ना पीएसयूज के नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे और आईएफसीआई के भी नंबर आएंगे और नंबर Q1 के रिजल्ट बताएंगे बॉस होना क्या है। अगर नंबर अच्छे आ गए तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टर्न अराउंड में एक और स्टेप बढ़ गया। और यहाँ पर देखिए प्रमोटर के बारे में यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने होल्डिंग बढ़ाई, इसके बारे में हम लोग इस शेयर होल्डिंग पैटर्न से पहले ही बात कर चुके। ये अप्रैल के टाइम बढ़ा दी थी जब ये आईएफसीआई लिमिटेड पैसे जुटा रहे थे, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर सब्सक्राइब किए थे शेयर्स, तो यहाँ पर उसकी वजह से होल्डिंग बढ़ी है। बट बात ये नहीं है, ये तो खबर फैल गई थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की न्यूज़ तो यहाँ पर जो है ना फैल गई थी। बट एफआईएस की यहाँ पर देखेंगे तो 2.40 के आसपास ये होल्डिंग पहुंच गई 2.29% से बढ़कर, और ये लगातार यहाँ पर जो है ना 23 जून, मतलब मेरा कहना का है जून 2023 की बात है, और 1.51% था होल्डिंग यहाँ पर जो है ना लमसम 1% के अराउंड, यहाँ पर 0.90 के अराउंड यहाँ पर जो है ना होल्डिंग बढ़ी है, 0.89 के अराउंड यहाँ पर जो है होल्डिंग बढ़ी है। सो दैट यहाँ पर ये एक अच्छी बात है। एलआईसी की भी होल्डिंग है, ऑफकोर्स यहाँ पर पीएसयू है तो एलआईसी की होल्डिंग तो होनी ही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कहीं ना कहीं उसके अंदर इस तेजी के अंदर जो है ना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि और कोई यहाँ पर सिग्नल है नहीं। दूसरा जो मेन जो पॉजिटिव बात लगती है वो लगती है कि आईएफसीआई का जो मार्केट कैप है वो पूरे पीएसयू के अंदर सबसे छोटा है, 19,620 करोड़ का है। कहीं ना कहीं आप उधर पर आप ध्यान दीजिएगा उन स्टॉक्स पर जो इस रैली में पीछे रह गए थे, जैसा कि आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर पूरा हो गया बट यहाँ पर रैली नहीं आई, यानी कि ये अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर, सॉरी ऑल टाइम हाई क्यों,
जो अभी का 52 वीक हाई था उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा था इस रैली में। आप देखेंगे इरडा चल गया, IRFC भी चल गया, 200 क्रॉस कर गया, बट IFCI लिमिटेड के अंदर वो पॉजिटिव मोमेंटम गायब था। तो वो कहीं ना कहीं अब ये जगह ढूंढी जा रही है कि कौन से PSU बचे हैं बॉस, उनको निकाल कर लेके आओ, कहीं ना कहीं उनमें बैट करते हैं। तो वो IFCI लिमिटेड यहाँ पर जो है ना उनकी नज़रों में आ चुका है, जो ये तेजी कर रहे हैं या कह सकते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो हुआ है या वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हो, जो भी हो, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, कोई मतलब नहीं है उससे, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको IFCI लिमिटेड में इंटरेस्ट आया है। सो दैट इस पर यहाँ पर नज़र रखिएगा, कहीं ना कहीं 123 तक की जाने की तैयारी IFCI लिमिटेड के अंदर हो सकती है। एंड देखिए यहाँ पर ना मार्केट कैप छोटा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जगह बहुत है, आने को तो बहुत कुछ आ सकता है इस स्टॉक के अंदर। को यहाँ पर जो है ना 200, 300, 400 ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं कभी कभी। कभी का मतलब कभी 4 साल 3 साल जो भी हो, बट उसके लिए चाहिए क्या है, टर्न अराउंड। यानी कि जो यहाँ पर फाइनेंशियल बिल्कुल टूट गए थे, IFCI को यहाँ पर ना गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं कि इनका जो काम है वो सबको मैनेज करना है, एक तरीके से CA है, किसको कितना फंड की ज़रूरत है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, इनका नाम ही है, ठीक है ना। तो ये एक सीधी सी बात है, और ये हर जगह प्रेजेंट है, किसी भी सेक्टर के अंदर ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये नाम है शायद, तो ये इनका काम है पूरा मैनेज करना। बट अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो बहुत महंगा हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर ना क्वार्टरली 1 और बाकी आने वाले क्वार्टर देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर टर्न अराउंड होगा तो ये अपने आप ही सस्ता होता चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। बिकॉज ऑफ EPS अगर बढ़ेगा तो वो सीधा सीधा PE रेशियो पर इंपैक्ट करेगा। इवन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना PE रेशियो हायर साइड देखने को मिल रहा है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 3.82 है। ऐसा नहीं है कि 10 टाइम है या 20 टाइम है, बट हाँ जिस तरीके का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उस हिसाब से ये प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत महंगा है। ये आपको ना कतई भूलना नहीं है कि ये महंगा स्टॉक है। तो हमें टर्न अराउंड यहाँ पर जो है स्टोरी देख रहे थे 16 रुपए से IFCI लिमिटेड की, और आगे भी टर्न अराउंड स्टोरी देखते रहेंगे कि ये कंपनी दोबारा वापसी कर रही है या नहीं कर रही है। और वापसी कर रही है तो वो फाइनेंशियल में बिल्कुल दिखेगा। हो सकता है कि एक क्वार्टर अच्छा हो, दूसरा क्वार्टर थोड़ा सा मिस कर जाए, पर तीसरा चौथा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखना है, कड़ी तो कड़ी जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ना बस थोड़ा सा ही में आप फिजल आउट हो गए, तो ये सब नहीं, टर्न अराउंड में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और जो भाई ने ये बताया था कि ये IFCI को नोट करिए, IFCI को नोट करिए, क्या रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दिया है, उनका बताना और इधर की एनालिसिस एकदम परफेक्ट बैठ गई इस स्टॉक के अंदर। और पहला फेज यहाँ पर जो है ना, फर्स्ट फेज यहाँ पर जो है तेजी का, ये आपके सामने ये स्टॉक 16 रुपए से चलना स्टार्ट हुआ आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाने लगे, और वो सामने बात निकल कर आने लगी। बहुत सारे लोग ये बात को नहीं देख रहे थे, बट कुछ लोग देख रहे, तो ये अपना कुछ में आ गया और अपने को समझ में आ गया। और ये देखिए ट्रेंड लाइन को कैसे सपोर्ट किया, और यहाँ से यहाँ पर जो है ना आपका जो है जंप दिया था 71 के अराउंड, बट यहाँ पर जो है ना सही रहा कि यहाँ पर बिकवा दिया, क्योंकि वापस से 37 के नज़ारे देखने को मिले, और डिट्टो उसी ट्रेंड लाइन से घूमा है। और अब ये सेकेंड फेज की तेजी है, और सेकेंड फेज कुछ ऐसा दिख रहा है आपके सामने। और ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पर ध्यान रखिए और अपने आप को बढ़ाते जाइए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ये स्टॉक रैली से पीछे रहा, तो अभी इसको यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा नज़र में रखना है। जो होल्ड कर रखे हैं शुरू से, उनको मैं थोड़ा सा कहूँगा कि जैसे 100 शेयर अगर आप होल्ड कर रहे हैं, 20% बस बुक कर लो, 20%, क्योंकि अभी ना PSU का थोड़ा सा सिनेरियो ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा बुक कर लोगे तो जेब में पड़ा रहेगा, ये एक अच्छा रहेगा। 80% है आपके पास, इसको ना एकदम ना तो नाप तोल के मत लीजिए ऐसे, मतलब कि लालच में आ गए, तो थोड़ा सा ना बेच कर चलिए। बिकॉज ऑफ बजट निकल चुका है, लास्ट ट्रिगर भी निकल चुका है, तो ये भी ध्यान रखना है। बट अभी इसके अंदर तेजी हुई नहीं, ऑल टाइम हाई लगा नहीं है, तो ये एक बात है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नज़र रखिए, ये 71 जो निकल नहीं रहा था लेवल, जहाँ से टूटे थे, उसको हमने तोड़ा और वापस यहाँ पर निकले, तो 71, और ये आपके सामने 79 के अराउंड, ठीक है, 79 के अराउंड। तो अभी आपके सामने ये एक रेंज आ रही है, ये 8 रुपए की रेंज, ठीक है, ये आपकी काफ़ी सपोर्टिव रेंज रहने चाहिए। मतलब अगर स्टॉक टूटा भी तो इसी रेंज के अंदर से ही सपोर्ट लेकर घूमेगा। किस लेवल से लेगा ये नहीं कह सकते, हो सकता है 77 पर ले ले या 76 पर ले ले, बट अगर 71 वॉलेट हो रहा है तो फिर ये अच्छी बात नहीं रहेगी IFCI लिमिटेड के अंदर।
एंड लास्ट, लंबे नजरिए वाले जो पहले से ही एंटर हैं और यहाँ पर लंबा नजरिया देख रहे हैं, उनको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल समझना चाहिए 60 रुपए बस। वैसे तो 65 है, बट मैं 60 रुपए लेकर चल रहा हूँ। 65 और 60 यहाँ पर जो है ना आपकी एक इंपॉर्टेंट रेंज आप मान के चलिए कि 5 रुपए की जो रेंज है वो सबसे सपोर्टिव रेंज होने वाली है IFCI लिमिटेड के अंदर। अब हो ना हो, बट अगर आप PSU के अंदर कोई गिरावट आ गई तो ये भी कहाँ दूर रहने वाले हैं। और अगर इनके अंदर भी आई तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन आपको भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी 37 रुपए से वापस से तेजी देखी है। बट इस स्टॉक ने कोई हैवी रिटर्न जनरेट नहीं किया इस बजट के टाइम, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना बनना है। इसीलिए 123 रुपए लग रहा है बॉस, पहले 100 रुपए और उसके बाद 123 रुपए की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पर ऐसा बनता है या नहीं बनता है, बट आप खुद की स्टडी करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप मेरी सब कुछ सुन लें, ठीक है ना। खुद की स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से कवर कर रहा हूँ, तो आज भी कवर कर रहा है और वो समझ में आता है कि पुराने टाइम से कवर कर रहे तो इस बार भी थोड़ा सा पता है उसके बारे में। तो इसीलिए उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा और खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। और स्टॉप लॉसेस मैनेज करिएगा, बिकॉज ऑफ PSU का थोड़ा सिनेरियो बिगड़ा हुआ है, तो बी कॉशियस एंड प्ले दिस टर्न अराउंड स्टोरी। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।